पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू होने के बाद स्थिति अब धीरे धीरे कर सामान्य हो रही है। ऐसे में आपको बताएं कि जितने भी एयरपोर्ट को बंद किए गए थे उसे दोबारा से खोलने की तैयारी है। 32 एयरपोर्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था, उड़ानें रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब जनजीवन वापस से सामान्य हो रहा है, स्थिति सामान्य हो रही है, नियंत्रण में आ रही है और ऐसे में अब दोबारा से एयरपोर्ट को खोला जा रहा है, यानी कि अब यात्री पहली की तरह उड़ान भर सकते हैं। ये बड़ी खबर है और राहत भरी खबर है, क्योंकि देखिए जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बना हुआ था, लेकिन सीज फायर लागू होने के बाद स्थिति अब कंट्रोल में आ रही है और ऐसे में एयरपोर्ट को दोबारा से खोला जा रहा है। दोबारा से उड़ानें अब पहले की तरह भरी जा सकेगी और यात्रियों के लिए ये अच्छी खबर है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ने पर बंद किए गए उत्तरी और पश्चिमी भारत के 32 एयरपोर्ट तत्काल प्रभाव से फिर से खुल गए हैं और इससे जुड़ा एक नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही 25 एयर रूट्स फिर से खोल दिए गए हैं। इससे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरे एविएशन रेगुलेटर्स ने भारत के बॉर्डर एरिया के 32 एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए नोटिस जारी किए थे। उड़ानें परिचालन कारणों से सस्पेंड की गई थी और यह सस्पेंशन 9 मई से लेकर 15 मई तक के लिए प्रभावी था और अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि अस्थायी रूप से बंद एयरपोर्ट को तत्काल प्रभाव से खोल दिया गया है। जो एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद किए गए थे उनमें चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, भुंतर, किशनगढ़, पटियाला, शिमला, धर्मशाला और बठिंडा शामिल है। इसके अलावा रणनीति के रूप से महत्वपूर्ण स्थान जैसे कि जैसलमेर, जोधपुर, लेह, बीकानेर, पठानकोट, जम्मू, जामनगर और भुज के एयरपोर्ट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब स्थिति अब धीरे धीरे कर सामान्य हो रही है और ऐसे में एयरपोर्ट को खोलने का फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद भारत के द्वारा 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। इसमें पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई थी और इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था और अब जब दोनों ही सीज फायर लागू किया गया है, ऐसे में अब एयरपोर्ट को भी खोलने का फैसला लिया गया है और जनजीवन अब सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग डरे हुए थे। एयरपोर्ट बंद होने की वजह से, उड़ानें रद्द होने की वजह से जो यात्री परिचालन भरने वाले थे, उड़ान भरने वाले थे, उन्हें भी अपने टिकट को कैंसिल करवाना पड़ा था और इतना ही नहीं, एयरलाइंस की तरफ से रिफंड भी किए गए। लेकिन अब एयरपोर्ट को खोलने का फैसला लिया गया है। 32 ऐसे एयरपोर्ट थे जिसे तत्काल प्रभाव से 15 मई तक के लिए बंद किया गया था, लेकिन अब देखिए आज 12 तारीख है और चूंकि स्थिति अब सामान्य हो रही है, ऐसे में एयरपोर्ट्स को दोबारा से खोलने का फैसला लिया गया है। ये अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है और जिस तरह से स्थिति अब धीरे धीरे कर नियंत्रण में आ रही है, जनजीवन भी वापस से पटरी पर आ रहा है और उड़ानें भी अब यात्री भर सकेंगे। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।